हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में या तो आप बात करने से झिझकते हैं, शर्माते हैं या जानते नहीं हैं कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या कौन सा वो सही आदमी है जिससे बात करके आप अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। सेक्सुअल हेल्थ, कैसी है आपकी सेक्सुअल हेल्थ? कब आप समझे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो आज हम वो 5 लक्षण जो ये दर्शाते हैं कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कोई प्रॉब्लम है उसमें और आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है डिक्रीज लिबिडो, यानी कि संबंध बनाने की इच्छा का ना होना। इसकी वजह पुरुषों में और महिलाओं में एक जैसी होती है, या तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से या साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से आपकी संबंध बनाने की इच्छा कम हो सकती है। हार्मोनल रीजन जैसे कि आपका थायराइड अगर अनकंट्रोल है या प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई है तो आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है। या कई बार कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जिसके चलते आपके नर्व्स वीक हो जाती हैं या आप अनकंफर्टेबल रहते हैं तो भी सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल करने से हार्मोनल डिस्फंक्शंस हो जाते हैं तो उस वजह से भी सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाते हैं। लेकिन रिसर्चेस में पाया गया है कि 70 से 80% केसेस में सेक्सुअल डिजायर कम होने की वजह होती है साइकोलॉजिकल मतलब या तो वो माहौल जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ हैं उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं या आप अपने पार्टनर के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं। पीछे आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जिसको लेकर के आपके मन में घबराहट है कि ये संबंध आपका ठीक से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, आप परफॉर्म ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपने काम को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं, आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है, आपका वजन नॉर्मल से बहुत ज्यादा है या नॉर्मल से बहुत कम है, तो एक बॉडी शेमिंग की वजह से भी साइकोलॉजिकल रीजंस बनते हैं जिसमें पुरुष या महिलाएं संबंध बनाने की इच्छा खत्म कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। तो ये एक लक्षण है, खासकर यंग एज में अगर आपको इस तरीके का कुछ महसूस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी है। हाँ, एडवांस एज में खासकर महिलाओं में जैसे जैसे वो मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के नजदीक आती जाती हैं तो हार्मोनल कमी के चलते ये कुदरती बात है कि उनकी सेक्सुअल डिजायर थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये भी आपको बॉदर कर रहा है तो आप खुल करके गायनेकोलॉजिस्ट से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, अगर संबंध बनाने के बाद आपको योनि मार्ग में बहुत तेज पेन होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्परूनिया, तो वो भी कोई लक्षण है कि या तो आपको वहां पे प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन है या वहां पे कोई गठान या सूजन आ गई है जिसकी वजह से आपको वहां पे दर्द हो रहा है। खासकर पहले अगर आपको संबंध बनाने में किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है तो ये लक्षण है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन या सूजन वहां पे है। पुरुषों में भी ये तकलीफ आ सकती है, महिलाओं में भी आ सकती है। ऐसा एक और लक्षण होता है कि खुजली या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का होना। संबंध बनाने के बाद अगर पुरुष या महिलाओं को अपने गुप्तांग में खुजली होती है या सफेद पानी निकलता है और वो तकलीफ दे है तो ये लक्षण है कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रखा है या कोई प्राइवेट पार्ट में सूजन आ रखी है जिसकी वजह से आपको वहां पे खुजली भी हो रही है और डिस्चार्ज भी है। खासकर फंगल इन्फेक्शन जो कैविडियल इन्फेक्शन होते हैं ये उसका बहुत कॉमन सा लक्षण है और ये ज्यादातर अनप्रोटेक्टेड या अनसेफ इंटरकोर्स के बाद ही एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाता है। चौथा, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है, इसको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, वो है संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग यानी कि खून का जाना। ये लक्षण होता है बच्चेदानी के मुंह पे छाले का जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल इरोजन, या ये सर्वाइकल कैंसर का भी शुरुआती लक्षण हो सकता है या किसी किसी स्टेज में ये लक्षण होता है सर्वाइकल पॉलिप का, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे कोई गठान है, इस वजह से संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आपको कभी भी संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीड, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करिए, इमीडिएटली जाइए गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए और अपना चेकअप कराइए। इसके अलावा अंत में पोस्ट कोइटल बर्निंग यानी कि संबंध बनाने के बाद जलन का होना,
ये भी या तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये बदलाव खासकर महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है कि उनके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होता चला जाता है। इसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आ जाती है और उस ड्राइनेस की वजह से इंटरकोर्स के बाद जलन होती है। इस तरीके की प्रॉब्लम को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, जो लोकली हम क्रीम्स लगाने के लिए देते हैं, बहुत इजीली डील किया जा सकता है। मेल्स में भी संबंध बनाने के बाद ये समस्या आ सकती है, लेकिन उनमें ज्यादातर इसकी वजह होती है इन्फेक्शंस या प्राइवेट पार्ट में जो फोर स्किन होती है वो प्रॉपरली रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, तो भी इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन पांचों में से कोई भी लक्षण अगर आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ में मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है। आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अपने चेकअप कराइए और अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन लीजिए।